नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक स्टडी पॉइंट में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जिसमें कि आज हम बात करेंगे समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के सिलेबस के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आयोग द्वारा नोटिस आई है जिसमें कि 5 दिसंबर को इसकी परीक्षा संभावित है। और इसमें जैसे कि सामान्य अध्ययन का जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 140 नंबर का होगा। हर एक प्रश्न के लिए 1 नंबर अनिवार्य है और समय आपका 2 घंटा मिलेगा, जिसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो जो 1 क्वेश्चन आपका सही वाला रहेगा वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें जो सिलेबस इसका पहला पार्ट जो है सामान्य विज्ञान का, इसमें सामान्य विज्ञान में 3 पार्ट होते हैं, जैसे आपका भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, इन तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा पार्ट है भारत का इतिहास। भारत के इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, आधुनिक भारत से। उसके बाद मध्यकालीन भारत है, फिर प्राचीन इतिहास है। इन तीनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरा आपका है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। फिर चौथा आपका सिलेबस में आता है भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, जिसमें कि आपका पॉलिटी का, राज व्यवस्था और अर्थव्यवस्था दोनों का क्वेश्चन होता है। पांचवा आपका है भारतीय संस्कृति, वाणिज्य, व्यापार एवं जनसंख्या, व्यापार, जिसमें भारतीय कृषि और वाणिज्य के बारे में सारे क्वेश्चन रहते हैं। जिसमें छठा पार्ट है जनसंख्या, पर्यावरण, नगरीकरण और भारतीय परिप्रेक्ष्य में। मतलब इसमें जो जनसंख्या है, पर्यावरण और नगरीकरण है, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में होता है, उसी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। आपका सातवां जो है विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपका विश्व के भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल के बारे में और उसके भारत के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। आठवां है अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, जिसमें महत्वपूर्ण पार्ट होता है आपका, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम के बारे में पूछा जाता है, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। उसके बाद नौवां आपका सामान्य बौद्धिक क्षमता, जिसमें कि रीजनिंग और मैथ से क्वेश्चन आते हैं। लगभग 20 क्वेश्चन होते हैं हाई स्कूल लेवल के। और 10वां पार्ट है उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, जिसमें कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा क्या है, संस्कृति यहाँ की क्या है, कृषि किन किन चीज़ों की उपज की जाती है यहाँ पे, उद्योग और यहाँ का व्यापार और यहाँ रहन सहन, जनजातियाँ, यहाँ के प्रथाओं के बारे में जो विशिष्ट जानकारी उत्तर प्रदेश स्पेशल से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका जो सेकंड पेपर होता है वो सामान्य हिंदी का होता है, जिसमें आपका सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, जो कि बहुविकल्पी प्रश्न होता है, जो कि 60 प्रश्न होते हैं, पूर्णांक भी इसका 60। एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर निर्धारित होता है, जिसमें आपको समय 1 घंटा का मिलता है। जिसमें विलोम शब्द 10 क्वेश्चन होगा 10 नंबर के। वाक्य वर्तनी शुद्ध आपका 10 क्वेश्चन होता है, जिसमें भी 10 नंबर का होता है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द होता है, जिसमें कि आपका ये भी 10 क्वेश्चन होता है 10 नंबर के लिए। तद्भव तत्सम, ये भी 10 क्वेश्चन होता है 10 नंबर के लिए। विशेष और विशेषण 10 क्वेश्चन होता है 10 नंबर के लिए। पर्यायवाची शब्द जो होता है 10 क्वेश्चन, ये भी 10 नंबर के लिए होता है। यानी कि हिंदी और जीएस का दोनों मिला के आपका प्रारंभिक परीक्षा में 200 नंबर का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 1/3 माइनस मार्किंग होती है। अब मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में तो अगर हम बात करें, इसमें जो पहला पेपर मुख्य परीक्षा में 120 नंबर का होगा और 120 नंबर ही पूर्णांक होगा। इसमें 2 घंटे का समय मिलता है आपको। उसके बाद आपका सेकंड पेपर जो होगा सामान्य हिंदी और आलेखन का होगा, जिसमें आपको 2.5 घंटा समय दिया जाएगा। और इसमें जैसे दिए हुए गद्यांश या कोई गद्यांश आपका दिया हुआ या शीर्षक दिया हुआ, सारांश, तीनों अंशों को रेखांकित करके आपको व्याख्या करनी होती है, जिसमें आपको इसका 21 अंक निर्धारित होता है पहले क्वेश्चन के लिए। इसमें दूसरा जो होगा किसी दिए हुए सरकारी पत्र सारणी रूप में सार लेखन का और होता है। इसमें क्या होता है, कोई सरकारी पत्र होता है, उसके सारणी रूप में उसका सार लेखन जो किया जाता है उसको आपको लिख के समझाना होगा। 2 हो गया। तीसरा होगा पत्राचार, जिसका लिए 24 अंक निर्धारित है, जिसमें आपको शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, कार्यालय आदेश, ज्ञापन परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी और प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये होता है। इसके लिए आपको 24 अंक निर्धारित किया जाता है। अगर आपके हम चौथे पार्ट के लिए बात करें, जिसमें पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक, वाणिज्यिक शब्दावली,
जिसमें 5 नंबर होता है। पहला जो होता है इसमें अंग्रेजी से हिंदी में कोई अंग्रेजी का शब्द दिया जाएगा जिसमें आपको हिंदी में कन्वर्ट करना होता है, इसके लिए आपका 10 नंबर अंक दिए जाते हैं। और दूसरा होगा आपका हिंदी से अंग्रेजी बनाने का, जो कि हिंदी में दिया रहेगा 5 शब्द और उसको आप अंग्रेजी में कन्वर्ट करना रहेगा, इसके भी 10 नंबर निर्धारित होते हैं। और तीसरा होगा मुहावरे और लोकोक्तियाँ, 5 होगा, इसको भी आपके 10 नंबर निर्धारित किए जाते हैं। और जबकि 5वां होगा कंप्यूटर ज्ञान, इसके लिए आपको 10 नंबर मिलता है। खंड 2 की बात करें जिसमें सामान्य ज्ञान एवं व्याकरण, ये आपका वस्तुनिष्ठ टाइप प्रश्न होगा जिसमें बहुविकल्पी होता है, जिसमें विलोम शब्द आएंगे 6 के आपके 12 नंबर होगा। इसमें आधे घंटे का आपको समय मिलता है। वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि का 6 क्वेश्चन आएगा, इसमें भी 12 अंक आपका निर्धारित होता है, जिसमें कि एक क्वेश्चन के लिए अगर देखा जाए तो 2 नंबर निर्धारित होता है। अनेक शब्दों के लिए 1 शब्द, इसमें भी 6 शब्द होते हैं जो कि 12 अंक के लिए होंगे। तद्भव तत्सम भी आपका 6 शब्द होगा 12 अंक के लिए, और विशेष और विशेषण भी 6 शब्द होगा 12 अंक के लिए। अब लास्ट तीसरा पार्ट जो इसका है वो हिंदी निबंध का, इसमें आपको 120 नंबर का पूर्णांक होता है और समय जो है आपका 3 घंटे आपको मिलता है। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होते हैं। अब प्रत्येक प्रश्न में एक एक शीर्षक क ख ग का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा के अनुसार कुल 3 निबंध लिखने होते हैं। जैसे पाठ का में आप देख सकते हैं जिसमें लिखा है इसमें साहित्य और संस्कृति, खा में लिखा सामाजिक क्षेत्र, गा में लिखा राजनीतिक क्षेत्र, जिसकी शब्द सीमा 600 शब्द। इसी के अंदर में आपको 600 शब्द सीमा के अंदर ही आपको ये निबंध लिखने होंगे, जिसमें क ख ग 3 पार्ट है, इसमें से सिर्फ आपको एक करना है पहले खंड से। फिर दूसरा हो जाएगा आपका विज्ञान एवं पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, ख हो जाएगा आर्थिक क्षेत्र, और उसके बाद ग हो जाएगा कृषि एवं व्यापार। इसके लिए भी आपका 40 अंक निर्धारण है, लेकिन इसमें से भी आपको सिर्फ एक ही करना है, या तो तीनों में से आप कोई कर सकते हैं, विज्ञान या पर्यावरण या प्रौद्योगिकी कर सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र कर सकते हैं, या कृषि एवं व्यापार कर सकते हैं। और तीसरा जो आपका होगा इसमें भी आपको 3 खंड दिए होते हैं क ख ग, जिसमें कि होता है कि आपका जो होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा आदि इत्यादि के बारे में भी दिया जाता है, तो उसके बारे में जिसमें आप को सही लगे उसमें आप कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी हो। खंड ग जो होता है राष्ट्रीय विकास योजना, जिसका शब्द सीमा भी 600 वर्ड की होती है, शब्द की होती है, जिसमें तीनों के लिए 40-40 अंक निर्धारित होते हैं, जिसमें आपको टोटल 120 अंक मिलता है। और इसके लिए समय जो आपका निर्धारण होता है 3 घंटे का होता है। तो ये रहा समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी का प्री और मेंस, यानी कि मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।